नमस्कार साथियों, मैं निशा बनारस से। आज मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना रश्मिरथी के कविता पाठन की। रश्मिरथी जिसका अर्थ है सूर्य की सारथी। इसमें 7 सर्ग हैं। मैं इन सभी 7 सर्ग का पाठन एक श्रृंखला के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरा ये प्रयास पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे हौसले में उछाल ला सकता है। रश्मिरथी महाभारत काल की रचना है। महाभारत के कर्ण के जीवन की कहानी हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। यह कहानी वही पुरानी है, पर काव्य प्रस्तुति बिल्कुल नहीं है। रश्मिरथी यह भी संदेश देता है कि जन्म की अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, बल्कि उसके आचरण और कर्म से होना ही न्याय संगत होता है। आगे की रचना मैं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। कौरव तथा पांडव जब छात्रावास में थे, तब उन्हें शास्त्रार्थ की शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य नियुक्त किए गए थे। जब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब जनता के समक्ष प्रदर्शन करने को एक आयोजन किया गया और इसी आयोजन में अचानक कर्ण प्रकट हुआ। बात जब कर्ण की हो तो रश्मिरथी के बिना अधूरी हो जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह अमर काव्य रचना आज इसी महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ने की कोशिश करती हूँ। यह प्रसंग है महाभारत का तथा रश्मिरथी का। बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है। शूद्र जाति का होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य कर्ण को राजवंशियों के साथ प्रतियोगिता की योग्य नहीं मानते थे। किंतु तभी दुर्योधन सबके विरुद्ध खड़ा होता है और कर्ण के पक्ष में निर्णय लेता है। वही कर्ण का राज्याभिषेक करते हैं और उसे अंक देश का राजा भी घोषित करता है। यही प्रसिद्ध प्रसंग पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आगे चलिए सुनते हैं इस प्रसिद्ध कालजयी रचना की चंद पंक्तियां। जय हो जग में जले जहां भी नमत पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधे खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखा के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिनके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उनका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का नीर, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का छीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं शिल का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती।
जलद पटल पर छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश पाकर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रही हर आंख तंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धन्वा की टंकार। फिरा कर्ण क्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो गए उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते वीर साबास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबास। द्वंद्व युग के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवसंत पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ तो कहो, बताओ तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति। जाति है मेरे ये भुजदंड, ऊपर सर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सो पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल में सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीनकर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कर्ण से कहा, कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध किए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। सुयोधन यहां दुर्योधन को कहा जा रहा है। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोवन से भूतल तक सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो अथवा स्वपच्यमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसने सभा के समक्ष ही कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। तो चलिए आगे सुनते हैं।
करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो सुनो, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंज उठी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। गूंज उठी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन के इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरकर उसे भुजा में। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस शुद्रोपहार से क्या होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उग्रीण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान कियाऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध प्रवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लोग लगे पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि रह गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन से ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तिरसा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध से रहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। अरे सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता गजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। और इस प्रकार भीम और दुर्योधन के बीच गाली गलौज होने लग गई, जिसे कृपाचार्य ने रोका। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम की भी क्या कोई हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, तुम्हें चाहिए आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए गुरु द्रोण, कहते हुए, पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से हाय, रखना चाहता हूं निष्कटक बेटा तेरी राह। दुर्योधन और द्रोणाचार्य दोनों के अलग अलग चरित्र का यहाँ वर्णन हो रहा है। द्रोणाचार्य कभी नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर इस पृथ्वी पर पैदा हो। कर्ण के भुजबल को देखकर उन्होंने बहुत सी संभावनाएं देख ली थी और इसीलिए वह परेशान थे। चले आगे। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण के चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कटक यह उद्भट भट्ट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। ये द्रोणाचार्य ने कहा। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु को
कैसे तेज हरूंगा, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी हे तार। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर पर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्त के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन की ओर, सबसे पीछे चली एक विकलाम सोचती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठते थे कुंती के पांव। जब कृपाचार्य की सभा में कर्ण की जाति पूछी गई थी, उस समय कुंती पर्दे के पीछे बैठी रनिवास में सब दृश्य देख रही थी और उसे आभास हो चुका था कि यह वीर उन्हीं के अंश का दीप है। किंतु उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि आगे बढ़कर कह दे कि कर्ण की माता मैं ही हूं। फिर भी शोक के कारण वह मूर्छित हो गई और अब जब सभी घर को लौट रहे थे, कुंती के पांव रथ तक जाने को भी असमर्थ महसूस हो रहे थे और वो मां अपनी व्यथा को अपने में छिपाए रथ की ओर चली आ रही थी।